जिस व्यक्ति को कॉल हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी। कौन बोल रहे हैं आप? कौन? आशीष नेगी बात कर रहे हैं? नहीं, कौन बोल रहे हैं? मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय? अजय अजय। अजय कौन? आप कौन बोल रहे हैं? मुझे बात करनी थी आशीष नेगी से, उन्हीं का नंबर है ये। कोटद्वार के हैं आप? हाँ जी। बात कर रहे हैं, आशीष ही बोल रहे हैं? नहीं नहीं। सोनाली कौन के से बात हस्बैंड? करा दूँ? हाँ जी। सोनाली के हस्बैंड बोल रहे हैं? नहीं, अभी है नहीं वो यहाँ पर ना। कहाँ है वो? मैं फोन अभी देता हूँ तुमको थोड़ी देर में। कितनी देर में दोगे? अभी बता दूंगा, अभी कहीं जा रखे हो। ठीक है, बात करने के लिए बोल देना कि जल्दी से जल्दी बात करना है, कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ, फोन यहाँ छोड़ के जा रहा था ना। फ़ोन छोड़ के जा रखा है, ड्यूटी है क्या उसकी? हाँ जी। हाँ ठीक है, कितनी देर में आ जाएगा? हाँ, कितनी देर में आ जाएगा? अभी तो मैं बता दूंगा उनको। ठीक है, बात करवा देना। ठीक। तो फिर देखा आप लोगों ने कि मैं किसी को फ़ोन कर रही थी। वैसे तो मैं जानना नहीं चाहती, मतलब कि जैसे कोई हमें उल्टे सीधे कमेंट कर लेता है, कुछ भी बोल लेता है, तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है उस चीज़ से। लेकिन कोई कोई क्या होते हैं, वो पूरा पता नहीं उनका माइंड इतना डिस्टर्ब क्यों होता है, कौन होते हैं वो लोग। तो पहली बार मैंने सोचा, मैंने किसी के कमेंट पढ़े, लगभग 10-12 कमेंट लिखे हुए, इतने लंबे 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 लंबे, और उसमें उसमें इतनी नफरत दिखा रखी है, इतना कुछ बोल रखा है। तो औरों का तो क्या होता है, वो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बोल के चले जाते, तो उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहली बार चाहा कि यार मैं जानती हूँ कि ये लोग कौन होते हैं जिनको इतनी नफरत हो जाती है। हमारे तो कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, जो इतना डीप बोलते हैं आपके बारे में और इतना कुछ गंदा बोलते हैं। गंदा तो क्या ही है, मतलब कि मैंने जानना चाहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पता करना चाहा। तो आप लोगों को पता ही है, टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है आजकल की, कहीं से हम लोगों के इतने लिंक है, किसी का भी कोई कुछ भी करेगा तो पता तो चले जाता है। इंसानों को लगता है कि लोगों को लगता है हमने फेक आईडी बना दी। वैसे तो जो 2-4 लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं परमानेंट वीडियो बना बना के, तो पता चल जाता है कि इसी आदमी ने फिर से फेक आईडी बना दी वैसे तो। लेकिन कई बार कोई और भी होते हैं, लेकिन उनको लगता है ये फेक आईडी है, नाम चेंज है, लेकिन नंबर वही होता है, ईमेल वही होता है, सब कुछ होता है। तो पता चल जाता है कहीं ना कहीं से। वो तो हम लोग पता नहीं करना चाहते कौन इतने परपंजों में पड़े। टाइम हम लोगों के पास है नहीं। हम लोग अच्छी, मैं तो मानती हूँ कि हम लोग सबसे बेहतर जीवन जीते हैं, तो कुछ लोगों का जलना बनता है, उसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। लेकिन कई लोग हद ही कर देते हैं, वो मतलब एक चीज़ को लेके लगातार पीछे पड़ जाएंगे उल्ट अनशंड। और फिर जानने का मन करता है कि ये लोग हैं कौन, आखिर क्या, क्यों इनकी ऐसी भावना है, क्या, कैसा, कैसे ये लोग दिखते होंगे, कैसे बात करते होंगे ऐसे, क्यों हमने तो कभी किया नहीं किसी के उसमें ऐसा। तो इसलिए अब हमने नंबर का पता किया है, तो देखते हैं कॉल बैक करते हैं या फिर डर गया होगा, क्योंकि पता चल ही जाता है कि मेरे बारे में पता किया जा रहा है। तो देखते हैं कॉल बैक आता है या नहीं। अभी तक तो कॉल बैक आया नहीं है, उसमें बोला कि थोड़ी देर में फ़ोन कर देंगे जिसने भी फ़ोन उठाया, और अभी तक कॉल बैक आया नहीं है। तो देख लो, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये बस एक बिल में छुप के कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, और जहाँ फेस टू फेस चीज़ें करने की नौबत आ गई, वहाँ ऐसे ही चावलोसगिरी करना शुरू कर दिया कि कौन है क्या है। और ऐसे लोगों को केवल एक ही आदमी से लफड़ा नहीं होता, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बोला होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि कौन फ़ोन कर रहा है, पर वही छुपने जाने वाली बात है। क्या पता चल भी गया होगा, क्योंकि मैं जब पता कर रही थी तो 1-2 लोगों को पता चल भी गया होगा, बोल भी दिया होगा किसी ने। डरना ज़रूरी है ऐसे लोगों का। तो अभी तक तो आया नहीं है, और देखती हूँ मैं एक बार और कॉल ट्राई करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है आजकल के दिनों की? इतने बड़े दिन हैं, ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया है। अभी 4 बज रहे हैं, दिन काटना मुश्किल हो गया है। अभी तक भी धूप अंदर आ रही है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। पर चाय वगैरह पी चुके हैं, एक बार और कॉल करती हूँ उसको। पहले हमने इसको ना, जब शुभम भी घर में थे, हमने दे दिया था इसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर कि तेरी जो भी प्रॉब्लम है पहले बता दे। पर तब बताया नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ छुप छुप के कर सकता है फेक आईडी से, कुछ भी अपना मन हल्का करने वाली बात है। नहीं उठाएगा, मुझे पता है। जिस व्यक्ति को नहीं उठाएगा, तो ये लोग कर ही नहीं सकते हैं बात, ये सिर्फ छुप के बैठ सकते हैं। एक बार मैं पहले भी आप लोगों को बोल रही थी ना, इक्का दुक्का लोग ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ही जलन होती है। उनसे भी हमने एक बार पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि तुम इतना बोल रहे हो, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम। तो वो भी छुपे रहे, जबकि हमसे मिल सकते थे, सब कुछ है, पर नहीं मिलते ये लोग, ये बात ही नहीं कर सकते। क्यों? अब बात क्या करेंगे ना, बोलेंगे क्या कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हम तुमसे जल रहे हैं, या फिर तुम्हारी हमारी लाइफ स्टाइल वो नहीं है जो तुम्हारी है, या
अब यही प्रॉब्लम है, एक बार और करती हूँ। जबकि कब का शोम ने अपना नंबर दे दिया था कि भाई जो भी प्रॉब्लम है तेरी यहाँ मैसेज कर, पर नहीं किया उसने। अगर आज ये नहीं करता है तो मैं इसकी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वाइफ से भी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है हमारे पास, ये नंबर है, तो वाइफ से कांटेक्ट करूँगी मैं, लड़के से नहीं उठाई है। तो इसने तो फ़ोन उठाया नहीं है, कल वाइफ से कोशिश करूँगी बात। अगर ये आज नहीं करता है कॉल बैक तो समझ जाऊँगी मैं कि ये कर नहीं रहा, तो उसमें वाइफ से बात करूँगी। पर बात ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि ये इक्का दुक्का लोग होते हैं, ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इनको बताना ज़रूरी है कि तुम अगर दुनिया में हम जैसे 100 लोग भी होंगे, 100 लोगों को देख के जलते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो तुम्हारा अपनी लाइफ का नुकसान हो रहा है, लोगों का कुछ नहीं जा रहा है। तो इसलिए बात तो मैं पक्का करूँगी। हेलो, आशीष नेगी बोल रहे हो? वो मैसेज कर रहे हैं, बात नहीं कर रहा। बस मैसेज भेजा, तू है कौन, तू है कौन, कौन है? डर रखा है, डर। ऐसे लोग गलत काम करते ही रहते हैं ना। तो फिर अभी शाम के 6 बज रहे होंगे, आराम से मैं सो गई थी। मैंने बोला था ना, मैं यही बोल रही हूँ आजकल कि आजकल के दिन काटना मुश्किल है, करने का कुछ होता नहीं है। थोड़ा बहुत 9 बजे तक फ्री होके उसके बाद कमरे में आ रखी हूँ, फिर ब्लॉग बनाने का भी मन होता नहीं है, बाहर इतनी गर्मी है। मतलब अंदर तो माहौल ठीक है, फिर ये होता है क्या व्लॉग बनाए यार, इधर उधर कुछ चहल पहल हो तो व्लॉगिंग के लिए आसानी होती है, लेकिन कुछ ना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से ही मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। पूरन दीदी लोगों के यहाँ उस तरफ मुझे किसी काम से जाना था, दीदी ने बोला था इधर आ जा, तो फिर मैंने कहा चलो यार, एक अच्छा हुआ कि सानू लोग पड़ोस में ही हैं और मेरा बढ़िया टाइम पास हो जाता है, कभी उनसे मिलना जुलना, नहीं तो फिर मैं बोर ही होती रहती। तो चलो वो लोग हैं तो थोड़ा मिल के आ जाऊँगी। तो मैं निकलती हूँ यहाँ से शामपुर के लिए। बाकी क्या ही करें यार, मुझे लगता नहीं है व्लॉग कंटिन्यू आ पाएंगे, क्योंकि बड़ी आफत आ रही है कि करने को कुछ है नहीं, व्लॉग बन ही नहीं पाएंगे। इस भोलू को जितना बोलो बीच में ही बैठ जाता है, सारा खेत खराब कर दिया। तभी इसको पानी से भगाते हैं हम लोग। वापस आ जा, हाँ पानी फेंकूंगी फिर मत बोलना। ये गर्मियों के टाइम पे ऐसी होता है, किसी भी टाइम बाहर आओ तो मौसम इतना गुम सा पैक, अजीब सी गर्मी। वॉक करने चले जाओ थोड़ा सा फिर भी ठीक रहता है, लेकिन घर में रहो तो अजीब सा रहता है। तो जब भी कोई हमारे घर के आसपास से गुजरता है तो इस फूल के बारे में ज़रूर पूछता है कि इसकी कलम लगती है कि नहीं, हम लगा सकते हैं कि नहीं। बहुत सुंदर लगता है। कोई भी जब नहर से गुजरता है ना, ये दोनों तरफ है, एक सामने और एक यहाँ पर, और एक ये इस तरफ है। ये देखिए कितना चमक रहा है। और मैं सोच रही थी कि वो कल मैं जो आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में बताया था कि वो वाला भी चाहिए था, वो भी हम लोग यहीं किनारे पे लगा लेते हैं, फिर ये दोनों ही फूल सुंदर लगते हैं, है ना मस्त। भाई अंदर रहने की आदत पड़ेगी ना पंखे में, जैसे बाहर आ रहा है, अजीब सा गम सा मौसम लग रहा है। चलो गाड़ी तो वहीं घर के सामने खड़ी रहती है, लेकिन ये गेट की आफत हो जाती है। सबसे पहले गेट खोलना बंद करना पड़ता है, क्योंकि गाय अंदर आ जाती है। हमने काफ़ी गेहूं वगैरह सुखाने के लिए रखे रहते हैं, तो ऐसे इस गेट को प्रॉपर बंद रखना पड़ता है। तुम सारे दिलते ही कब्जा करके ओए ऊपर क्या कर रहा है? झंडा निकाल रहा है। आराम से गिरना नहीं। ये राय वाला क्यों नहीं आती? क्योंकि उधर देखिए वो, क्योंकि क्या मम्मी की तरह इशारा कर रही, आने नहीं देती क्या? नहीं। अब ये जून की छुट्टियां इनकी पढ़ने लग जाएंगी ना, फिर ये आएगी उधर। नहीं पेपर है, कब है पेपर? एक तो हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, अच्छा गया। अब देखो ये इतनी बड़ी स्कूल में चले गई है, उसके बाद ये जून की छुट्टियों में राय वाला आएगी, तब मैं इसको होमवर्क कराऊंगी, है ना। आवाज कम करो। किसने दिया था? ताई जी ने। मैंने मंदिर बना दिया, किचन सेट रख दिया। हाँ, और ये फेविकोल से चिपकाया था मैंने। जगन्नाथ जी कहाँ पर है? कौन से नीचे बड़े वाले जगन्नाथ जी? ये यही है सबसे बड़े जगन्नाथ जी, इसको ऊपर तक है ना। अच्छा हाँ, यहाँ देख के बहुत शिविका ऐसे नहीं बनाते व्लॉग। वैसे तो शिविका बहुत अच्छे व्लॉग बनाती है, पर अभी उसको ढंग से नहीं पता कि कैमरे के सामने देख के बोलना पड़ता है, तब दिखाना पड़ता है। बोल। सबसे पहले तो ये हमने वो क्या बोलता है, जब वहाँ से लिया था खैरा ढाबा से ये पेन। खैरा ढाबा से? अच्छा, लिख के दिखाती है। खैरा ढाबा से खरीदा था एक पेन। दिखा कैसा पेन है?
जेल पेन वाह, जेल पेन है। और इसमें लाइट भी जलती है, देखो। हाँ। मैं चला के दिखाऊंगी अभी। दिख नहीं रही है वो लाइट से, थोड़ा दूर कर। ये देखो जल थोड़ा रही दूर। है। ओ, लाइट चल रही है, ठीक है। स्कूल में क्या? पता है, डीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में जब बाहर है ना, हाँ। बाहर में ना सोने की ना वो बन रही है, किसी इंसान की मूर्ति। अच्छा। अच्छे लोग होंगे ये सोचते सारे, आंटी और अंकल बना है। और ये मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट है। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट है। कहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट, सारी दिखाती हूँ, सारी बुकें। शिविका जब 1 साल की थी, ये देखिए उसका फोटो शूट हुआ था, और देखो कितनी शक्ल चेंज हो गई। शक्ल तो वही है, कितनी क्यूट है। और एक ये भी है फोटो उसकी, ये देखो। कौन है ये लड़की? ये स्लाइड है, ये देखो हम क्या करते हैं, ये स्लाइड है। वाह, ये स्लाइड है, गिरना नहीं। ये मेरी क्या क्या? ये ड्राइंग बुक है, ड्राइंग बुक, ड्राइंग बुक, ड्राइंग बुक। हम्म। हाँ, सबसे पहले मैंने ये बनाया था, ये। अच्छा। मैम बोली थी बहुत अच्छी ड्राइंग है, तब ये, तो मैम बोल रही थी कि बहुत अच्छी है। ये, तब ये। तो ये देखिए दीदी लेके आई है जूस लीची का। हाँ, मैं ये वाला- पी ले पी ले। चलो हम तूने पी रहा? मम्मी बहुत शिकायत करती शिविका की। हाँ, चलो ये वाला मुझे दे दो, ये वाला। आज मंगलवार है और पास में ही हनुमान मंदिर है, तो हम लोग जब भी आते हैं मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो अभी मैं और बच्चे पार्टी हम जा रहे हैं मंदिर। हाँ मामी, आराम से। क्या? ये व्लॉग मैं फिर से आज शाम को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये पिछले 2-3 दिन से बने जा रहा है। आप लोगों ने देखा कल व्लॉग नहीं आया, तो ये 2-3 दिन से बनने पे लगा हुआ। कभी कभी क्या होता है, मौका मतलब बन नहीं पाता व्लॉग, तो क्या होता है कि 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके क्लिप बनते रहते हैं और फिर वो एक ही दिन डलता है। तो कल आ जाएगा ये। तो अभी मैं जा रही हूँ कि ऋषिकेश की तरफ शाम को। वैसे तो मैं वॉक करने जाती थी यहाँ नीचे, लेकिन आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश की तरफ छोटे मोटे काम के लिए और थोड़ा सा घूमने के लिए। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ये देखिए आप, धूप अभी तक गई नहीं है। हमारे तो कमरे में ही आ रही थी 6 बजे तक, इसलिए मेरे को जबरदस्ती बाहर आना पड़ा। तो ये देखिए अगर 6 बजे का टाइम मतलब ठंडियों के टाइम पे तो रात हो जाती थी, तो इतना बड़ा अंतर होता है। आजकल रात 8 बजे होती है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील मीरद सुंदरं पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंदन